सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है। काशी के आचार्य राजेश कहते हैं, वेद पुराण और गीता के मुताबिक आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण करती है और जन्म और मृत्यु का समय व्यतीत होने पर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह किसी और शरीर को धारण करती है। किसी आत्मा के जीवन का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यह आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु में भी। आचार्य राजेश बताते हैं, आत्मा के 3 स्वरूप हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा वह है जो भौतिक शरीर में वास करती है। इस आत्मा का जब कामना में शरीर में वास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वहीं यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्मात्मा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर के साथ होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच के समय भी वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप बाहर आती है। अब सवाल यह है कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती तो फिर वह कहाँ जाती है। इस बारे में आचार्य राजेश कहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव कर पाती हैं। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार इसीलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वह मानता नहीं कि वह मर चुका है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका यह भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। मौत के बाद क्यों जला देते हैं शरीर? आचार्य राजेश इसका कारण बताते हैं, जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। इसलिए सनातन धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता और उसके इधर उधर ही भटकता रहता है। अधिक माया मोह वाला जीव तो शमशान के आसपास भी बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। वहीं जिन जीवों को प्रियजनों से अधिक मोह होता है वे अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। आचार्य राजेश आगे कहते हैं, मृत्यु के बाद कोई कहाँ समय गुजारता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसी धारणा और विश्वास के साथ मरा है। मान लीजिए कि बचपन से यह धारणा है कि मृत्यु के बाद उसे लेने यमराज भैंसे पर आते हैं, तो उसे उस समय यही छवि दिखाई देगी। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए यात्रा शुरू होती है। शरीर छोड़ने के बाद कोई आत्मा किस रास्ते यमलोक जाती है? इस सवाल का जवाब देते हैं कर्मकांड के जानकार पटना निवासी संतोष पांडेय शास्त्री। वह कहते हैं, जब कोई आत्मा किसी शरीर का त्याग करती है तो उसके बाद की यात्रा के लिए उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इन मार्गों के नाम हैं अर्ची, धूम और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें एक रास्ता ब्रह्मलोक, दूसरा पितृलोक और तीसरा नरक का है। किसे किस मार्ग से जाना है यह उसके कर्मों से तय होता है। अर्ची मार्ग का सफर ब्रह्मलोक और देवलोक ले जाता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, जबकि उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक के लिए है। नरक कौन जाता है? संतोष पांडेय शास्त्री के अनुसार यजुर्वेद में कहा गया है कि तप ध्यान करने वाले लोग मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक जाते हैं। सत्कर्म करने वाले आम लोग भी ब्रह्मलोक यानी स्वर्ग जाते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि स्वर्ग जाने पर क्या होता है तो वहां जाने का मतलब है देव बन जाना। वहीं बुरे कर्म करने वाले लोग मौत के बाद प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। बाद में कुछ फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वे फिर मनुष्य योनि में ही जन्म लें। पुनः धरती पर आने से पहले इस तरह के जीव पितृलोक में रहते हैं। वहीं उनका न्याय होता है। यमपुरी कब पहुंचती है आत्मा? आत्मा तय मार्ग से 17 दिन की यात्रा के बाद 18